नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 5 की। अगस्त 2007 देखो, फील्ड मिशन के 1 साल बाद गेटो और सोको गोजो को उसकी लिमिटलेस टेक्निक में मदद कर रहे होते हैं। सोको उसके ऊपर पेंसिल और रबड़ फेंक कर मारती है, जिससे पेंसिल तो रुक जाती है लेकिन रबड़ उसके ऊपर जाकर गिरती है। गोजो कहता है कि उसने इन्फिनिटी को ऑटोमेटेड कर दिया, मतलब जो काम वो मैनुअली करता था अब वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। वो रिवर्स कर्स टेक्निक को कंटिन्यूसली यूज कर सकता है और अभी वो डोमेन एक्सपेंशन में भी महारत हासिल करने की तैयारी कर रहा है। तो ये देख खुद से कहता है कि गोजो अब ताकतवर बन चुका है, अब वो सारे मिशन अकेले ही कर लेता है। सोको किसी मिशन पर जाती ही नहीं, तो गेटो अब अकेला ही मिशन पर जाता है। अब कहानी जुड़ती है एपिसोड 1 से। गेटो खुद से कहता है कि समर का टाइम काफी चीजें बिजी थी, कर्स्ट स्पीड भी बढ़ रही थी। कर्स्ट स्पीड को एक्सरसाइज करना, उनको एब्जॉर्ब करना, कोई नहीं जानता कि उनका टेस्ट कैसा होता है। साल भर से गेटो खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि वो जुजुत्सु सोर्सर बना नॉन सोर्सरर को बचाने के लिए। गेटो अभी एपिसोड 4 के उन्हीं बिलीवर्स का चेहरा अपने दिमाग में पाता है। वो नहाता है ताकि उसके थॉट्स भी धुल जाएं, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। अभी गेटो एक जगह पर बैठा होता है जहाँ उससे हाइबारा मिलने आता है। वो कहता है कि कल वो एक मिशन पर जा रहा है, तो वो उनके लिए खाने को क्या लेकर आए। गेटो जानता है कि हाइबारा गोजो को मानता है और गोजो को स्वीट पसंद है, इसलिए वो उसे मिठाई लाने को कहता है और उससे पूछता है कि क्या वो जुजुत्सु सोर्सर बना रहना चाहता है। ये उसके लिए ज्यादा हार्ड नहीं है शायद। इस पर हाइबारा थोड़ा सोचता है और कहता है कि उसने कभी इतना सोचा ही नहीं, लेकिन वो जुजुत्सु सोर्सर बना रहेगा और उसे हार्ड वर्क करना पसंद है और अपना वो बेस्ट देगा। ये सुन के तो चौंक जाता है, क्योंकि वो भी यही सुनना चाहता था। तभी वहाँ एक लेडी आती है जो पूछती है कि उन्हें कैसी वुमेन पसंद है, जिस पर हाइबारा कहता है कि जो ज्यादा खाती हो। गेटो पूछता है कि क्या ये सही लड़की है, जिस पर हाइबारा कहता है कि वो शक्ल देखकर बता सकता है कि कौन सही है। जिस पर गेटो कहता है कि तो वो गेटो की शक्ल देखकर क्यों नहीं बता पा रहा। खैर कुछ नहीं, ये सुन हाइबारा भी कहता है कि ठीक है, वो जा रहा है। अभी यूकी और गेटो वहीं पे अकेले होते हैं। यूकी बताती है कि वो यूकी सुमोको है, स्पेशल ग्रेड सोर्सर। गेटो कहता है कि हाँ, ये वही सोर्सर है जो कभी भी मिशन पर नहीं जाती। यूकी कहती है कि वो प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करना पसंद करती है, कर्सिस को मारने की बजाय वो कर्सिस की रूट को खत्म करना पसंद करेगी। वो ऐसी दुनिया बनाना चाहती है जब कर्स स्पिरिट ही ना हो। ये सुन गेटो चौंक जाता है। यूकी गेटो से पूछती है कि कर्स स्पिरिट कैसे बनती है। गेटो बताता है कि ह्यूमन नेगेटिव इमोशन से। यूकी कहती है कि सही 2 तरीके हैं उसके गोल को अचीव करने के लिए। पहला, मैनकाइंड से कर्स एनर्जी खत्म कर देना। दूसरा, ह्यूमन कर्स्ट एनर्जी को कंट्रोल कर सके। और वो बताती है कि टोजी एक आइडियल केस था, एक ऐसा पर्सन जिसके पास 0 कर्स्ट एनर्जी थी। वो उस पर स्टडी करना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहा। गेटो को खुद पर शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए टोजी से हारने पर। वाकई टोजी एक सुपर ह्यूमन था, लेकिन टोजी के मरने के बाद उसके जैसे ज्यादा लोग इस दुनिया में शायद ना हो, इसलिए अब उसके पास दूसरा ऑप्शन ही बता है। वो बताती है कि कर्स्ट स्पिरिट जुजुत्सु सोर्सर से जन्म नहीं लेती, क्योंकि वो उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, उनके मरने के बाद शायद ये हो सकता है। तो अगर सब मैनकाइंड जुजुत्सु सोर्सर बन जाए तो कर्स्ट स्पिरिट बनेंगी ही नहीं। इसुन गेटो कहता है कि अगर सभी नॉन सोर्सर मर जाएं तब भी कर्स्ट स्पिरिट नहीं बनेगी। इसुन यूकी गेटो का नाम पूछती है। गेटो सोचता है कि शायद उसे अपने दिल की बात नहीं बतानी चाहिए थी। यूकी कहती है कि ये रास्ता आसान है, क्योंकि नॉन सोर्सर को पकड़कर उन्हें सोर्सर बनाना एक सर्वाइवल बनेगा। और अभी वो पूछती है कि क्या वो नॉन सोर्सर से हेट करता है, जिस पर गेटो कहता है कि उसे नहीं पता, वो नहीं जानता कि क्या सही है। ये सुन यूकी कहती है कि ये गेटो को ही डिसाइड करना होगा, या तो वो उन्हें बचाना चाहता है या उनके अगेंस्ट होना चाहता है। यूकी अभी यहाँ से चली जाती है और जाते जाते बताती है कि नेक्स्ट टाइम वो गोजो गेटो तीनों साथ में घूमेंगे और टेंजन की वो फिक्र ना करे, क्योंकि प्लाज्मा वेसल जब मरता है तो उसी टाइम दूसरा प्लाज्मा वेसल भी तैयार हो रहा होता है। अभी नाना भी अपने मिशन से लौटता है और वो नाखुश होता है, क्योंकि वो हाइबारा को नहीं बचा सका। जिस कर्स्ट स्पिरिट से वो लड़ने गए थे उन्हें लगा वो ग्रेट 2 की है, बट ऐसा नहीं था। गेटो नानामी को रेस्ट करने को कहता है और बताता है कि गोजो ने उनका मिशन अब टेक केयर कर लिया। हाइबारा के मरने के साथ गेटो खुद से कहता है कि यही होता है। जुजुत्सु सोर्सर एक मैराथन में, जिसके एंड में उन्हें उनके साथियों की लाशें पड़ी मिलेंगी। अभी एक मिशन पर गेटो अकेला जाता है जब गांव वालों ने 2 लड़कियों को बंद कर रखा होता है। उनका कहना होता है कि ये लड़कियां मिस्टीरियस पावर से विलेजर्स को नुकसान पहुंचा रही थी। गेटो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसने कॉज ऑफ इंसिडेंट
खत्म कर दिया। पर वो दोनों बच्चियों को मॉन्स्टर बुलाते, वो दो लड़कियां जो कि सोर्सर होती है खुद को बचाने में अनेबल होती है। ये वो पल होता है जब गेटो एक रास्ता चुनता है और सारे गांव वालों को मार देता है। साल भर से चल रहे थॉट्स के चलते गेटो अब नॉन सोर्सर के अगेंस्ट हो जाता है और डिसाइड कर लेता है कि उसे क्या करना है। ये खबर अभी जुजुत्सु हाई को भी पता चलती है कि 112 विलेजर्स को गेटो के कर्स मैनिपुलेशन के चलते मार दिया गया, इसलिए गेटो को मौत की सजा सुनाई जाती है। यागा की ये बात सुन गोजो को यकीन नहीं होता। यागा कहता है कि वो खुद नहीं जानता कि गेटो क्या कर रहा है। अभी शिनजुगा में गेटो सोको से मिलता है। सोको उससे पूछती है कि क्या रिपोर्ट सच है। गेटो कहता है कि हाँ। सोको पूछती है कि क्यों। गेटो कहता है कि वो ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहता है जहाँ नॉन सोर्सर ना हो। ये सुन सोको इससे चाइल्डिश आइडिया बताती है और गोजो को कॉल कर गेटो के बारे में बताती है। अभी गोजो भी यहाँ पर आता है और गेटो से बात करता है, पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। गेटो कहता है कि उसने सोको को सब बता दिया है और बार बार वो अब बात नहीं दोहराएगा। ये सुन गोजो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है कि सब लोग खत्म हो जाएंगे। गेटो कहता है कि जो चीज़ गोजो खुद पॉसिबल कर सकता है वो उसे इम्पॉसिबल बता रहा है। और एक सवाल, क्या गोजो इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट है क्योंकि वो गोजो है, या वो गोजो है इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट है। और गेटो कहता है कि उसने अपना रास्ता चुन लिया है। गोजो अभी उसे खत्म करना चाहता है लेकिन वो अभी रुक जाता है। कहता है कि इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है गेटो। जिस पर गेटो कहता है कि इन सब चीज़ों को करने का एक मतलब है जो वो भी जानता है। लेटर गोजो स्कूल में होता है और वो यागा से पूछता है क्या वो स्ट्रॉन्ग है, जिस पर यागा कहता है कि हाँ। गोजो कहता है कि फिर भी वो सिर्फ उन्हें ही बचा सकता है जो जीना चाहते हैं। अभी हम स्टार रिलीजियस ग्रुप को देखते हैं जो अब बिखर चुका होता है। वहाँ गेटो उन दो लड़कियों के साथ आता है और स्टार रिलीजियस ग्रुप को कहता है कि अब वो उनका लीडर है और उसने अब इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज कर दिया है। और वो सोनाटा को स्टेज पर बुला उसको मार देता है और कहता है कि ये एक मंकी था। समटाइम्स लेटर गोजो यंग मेगुमी से मिलता है और उससे कहता है कि उसके डैड जेनिन क्लैन से थे और जेनिन क्लैन बेकार है, उन्हें सिर्फ पावरफुल बच्चे चाहिए होते और अब मेगुमी को कुछ टाइम में बेच भी दिया जाएगा। और मेगुमी को वो बताने जाता है कि उसने टोजोई को मार दिया, बट मेगुमी बीच में इंटरप्ट करता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके डैड कहाँ हैं और कैसे हैं। अगर वो सुमिकी यानी उसकी बहन को भी उसके साथ आने दे तो वो गोजो के साथ चल सकता है। गोजो एक पल रुकता है और कहता है कि ठीक है, वो फिक्र ना करे, सब गोजो संभाल लेगा। और कहता है कि मेगुमी अब इतना स्ट्रॉन्ग बने कि वो गोजो के साथ खड़ा रहे। अभी कहानी लौटती है सीजन 1 में जब तीनों मिलकर अभी गोजो को उठाते हैं, जो सारी यादें गोजो के अभी दिमाग में चल रही होती है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।